बच्चों आज चैप्टर 9 क्लास का मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? आज हम 9 चैप्टर को पढ़ेंगे और मोशन को पढ़ेंगे। मोशन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है मोशन में, आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। तो मोशन में सबसे पहली चीज आप देखते हो कि चैप्टर 9 है और 9th क्लास का है। सबसे पहले टॉपिक इसमें आता है रेस्ट एंड मोशन, दूसरा टॉपिक आता है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मोशन और तीसरा टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है स्पीड, उसके बाद आता है वेलोसिटी, उसके बाद आता है एक्सीलरेशन, उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके बाद मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन? तो मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद पैसेज ऑफ टाइम। किसी भी व्यक्ति को आराम अवस्था से काम की अवस्था में जाने के लिए गति करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद स्पीड, उसकी चाल क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस covered per unit time and velocity is the displacement per unit time. उसके बाद acceleration is the change in velocity per unit time. Motion of an object can be shown graphical by using line graph. उसके बाद आता है uniform circular motion when a body move in a circular path with uniform speed. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आर। मोशन के 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण है, उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड मोशन होता है, सेकेंड इक्वेशन होता है मोशन का s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है मोशन का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले चीज आप बेटा इस चीज को पढ़ लिए और समझ गए कि मोशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या पूछी जा सकती है, क्या आ सकती है। तो व्हाट इज मोशन? मोशन को आप देख रहे हो, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इन पैसेज ऑन टाइम। उसके बाद ये मोशन 2 प्रकार का होता है, एक मेजरमेंट और दूसरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और मेजरमेंट में कितने टॉपिक्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? तो मेजरमेंट जो होता है 1 2 3 4 5 टाइप का होता है, और जिसमें से पहला डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड यूनिट इक्वल टू m आता है, और दूसरा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड यूनिट m इज कैपिटल M। स्पीड यूनिट m मीटर प्रति सेकेंड, मीटर परसेंट सेकेंड। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन वेलोसिटी ऑफ टाइम टेकन यूनिट इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी यूनिट होती है वो 2 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसके बाद आपने देखा कि इसमें 2 चीजें आती हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। फिर इसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन आता है जिसको आप यहाँ पढ़ चुके हैं और तीनों के फॉर्मूला जान चुके हैं। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, ये पोजीशन टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है, दूसरी सर्कुलर लाइन होती है। उसके बाद ये जो इक्वेशन होते हैं ये ग्राफिकल होते हैं, और ग्राफिकल में 2 टाइप के होते हैं, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं ये है डिस्टेंस और ये है टाइम।
यहाँ पे ये जो टाइम का ये बाहरी भाग है बेटा, ये एक्सीलरेशन मोशन है, और जो अंदर का भाग है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, और जो बाहरी का है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ ग्राफ इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में देखेंगे, वेलोसिटी ये है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फॉर्म रेस्ट ये, टाइम इधर है, और उसके बाद इसका बाहरी भाग कहलाता है इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, और आंतरिक भाग कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट, और आंतरिक भाग सबसे बीच का भाग कहलाता है डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो इतना बात जो है ये हमको पढ़ना है, पूरे चैप्टर में ये चीज हमको पढ़नी है। जैसे अगर हम किसी अपने दोस्त के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ये समझ लीजिए मेरा दोस्त